हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 19 जनवरी जो है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए वीडियो कल आई थी यूपीएससी प्रीलिम्स MCQs। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उसमें डिस्कस किए गए हैं, तो प्लीज़ उसको जाके अटैम्प्ट कीजिए। और कितने मार्क्स आपके, कितने स्कोर आपके बने हैं, तो उसको भी अपने स्कोर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, तो आने वाले टाइम में जितनी भी गलतियां हुई हैं उसको सुधारिए, ठीक है, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी जो हाल ही में ही फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 की रिलीज की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 नाम इसको दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी अक्टूबर में 2021 अक्टूबर में अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को लेके, ठीक है, ताकि चेंजेस लाए जाएं स्पेशली फॉरेस्ट गवर्नेंस में हमारी कंट्री में। असेसमेंट जो है इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसको भी कवर किया गया इसमें। ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है एवरी 2 ईयर्स के बाद यहाँ पे पब्लिश की जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फर्स्ट सर्वे जब इसका किया गया वो 1987 में पब्लिश किया गया, और जो अभी हाल ही में ही 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे निकल के आई है ये 17th नंबर की है। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। और हमारी कंट्री जो है वन ऑफ द ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जो सर्वे जो है एवरी 2 ईयर्स के बाद क्या करती है, पब्लिश करती है, ठीक है। तो वाइडली इसको कंसीडर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड रॉबस्ट टर्म में। तो अगर बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट की, इसमें यूज़ की जाती है प्रॉपर प्लानिंग कैसे चल रही है, फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है, जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके, और साथ ही साथ फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर्स को लेके जो जो पॉलिसीज़ है वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज इस रिपोर्ट के थ्रू किया जाता है। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, तो सर्वे जो किया जाता है 3 कैटेगरीज में किया जाता है। जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए, तो ऐसे डेंस फॉरेस्ट जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट 70% डेंसिटी है। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 40 to 70% है। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 10 to 40% है। ये 3 कैटेगरीज जो है फॉरेस्ट को लेके, ये आप लोगों ने याद रखनी है कौन कौन से टाइप्स के, कौन कौन सी कैटेगरीज रहती है फॉरेस्ट की। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। और जो स्कर्ब्स रहते हैं, ठीक है, जो कैनोपी डेंसिटी होती है लेस देन 10% होती है, ठीक है, तो ऑल्सो सर्व किया गया, बट नॉट इसको कैटेगराइज यानी कि फॉरेस्ट की कैटेगरीज में नहीं रखा गया है, जो स्क्रब्स वाले जो रहते हैं प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है, ठीक है, वो कितने कम हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो वैल्यू है 2.99 है। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो 9.38 है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में आज के टाइम में जिनकी संख्या ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर जो है वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का है। अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 9.18 है, ठीक है। स्क्रब्स लैंड नॉन फॉरेस्ट जिसके कैटेगरीज में रखा गया है 1.40 है, ठीक है। तो जो अदर हैं 77.06 हैं। तो फॉरेस्ट के टाइप्स जो हैं ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं कि किस किस टाइप्स के फॉरेस्ट जो हैं हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर फीचर्स की बात करें, जो अभी रिपोर्ट निकल के आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के जो फीचर्स हैं, इसमें न्यू फीचर्स रखे गए हैं, वो कौन कौन से ऐड किए गए हैं, उन चीज़ों पे भी हम नज़र डालेंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला कि फॉरेस्ट कवर जो है स्पेशली टाइगर रिजर्व जो है वो भी कवर किया गया है। स्पेशल जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं जैसे गिर फॉरेस्ट है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे कवर किया गया। गिर फॉरेस्ट जो है ये हाउस माना जाता है, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है एशियाटिक लॉयंस की काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और गिर फॉरेस्ट जो है ये कौन सी स्टेट में है ये बताइएगा, कई बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर जो है स्पेशली जो टाइगर कॉरिडोर्स का है वो इंक्रीज हुआ है 37.15 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.32%, अगर बात करें बिटवीन 2011 से 2021 तक।
अगर टाइगर रिजर्व की जो डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो वो जो टाइगर रिजर्व डिक्रीज हुए हैं तो वो जो लैंड डिक्रीज हुई है वो 22.6% हुई है स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.04% हुई है। फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है 20 टाइगर रिजर्व्स में अप्रोक्स 10 ईयर्स से, और डिक्रीज हुआ है इन 32। ओके, बक्सा जो टाइगर रिजर्व है यानी कि वो वेस्ट बंगाल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता दिखा है, इस रिपोर्ट के चलते ऐसा बोला गया है। ठीक है, हाईएस्ट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पे इंक्रीज हुई हैं चीज़ें, कई जगह पे डिक्रीज भी हुई हैं। जैसे हाईएस्ट लॉस देखने को मिला जो पाया गया कवल तेलंगाना में, भाद्रा कर्नाटका, सुंदरबन रिजर्व वेस्ट बंगाल में। पाके टाइगर रिजर्व जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़ में भी रहता है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर पाया गया है 97%, ये याद रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट से ये राज्य निकल के आता है अरुणाचल प्रदेश। तो 97% जो है फॉरेस्ट कवर है पाके टाइगर रिजर्व को लेके। ठीक है, तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। रिपोर्ट में जो पाया गया है इंक्रीमेंट, यानी कि कहाँ कहाँ पे एरिया जो है फॉरेस्ट कवर वो इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर है हमारी कंट्री में कंटिन्यू इंक्रीज होता दिखा है। एडिशनली कवर की बात करें तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड पास्ट 2 ईयर से ये इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है नाउ कितना है, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और साथ ही साथ ये टोटल आपको याद रखना है कि कितना है हमारा जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। अगर बात करें 21.71% जो इंडिया का जियोलॉजिकल जो एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है 2019 से। ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर। इंक्रीज और डिक्रीज जो है फॉरेस्ट में, ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी देखने को मिली हैं इस रिपोर्ट के चलते। ठीक है, स्टेट्स जो है जहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, उन स्टेट्स का नाम आप लोगों ने याद रखना है। जैसे तेलंगाना में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर कितना, 3.07%, आंध्र प्रदेश में 2.22%, उड़ीसा में 1.04% जो है फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर एरिया क्या रहता है कि कितना एरिया जो है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो पर्टिकुलर कितना उसमें जो एरिया रहता है वहाँ पे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। ठीक है, तो तेलंगाना में इंक्रीज हुआ है, आंध्र प्रदेश में भी हुआ है और उड़ीसा में भी हुआ है। 5 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट की, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे जो है कुछ लॉस देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाईएस्ट वो स्टेट्स यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो स्टेट वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या भी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो टाइगर्स की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और साथ ही साथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भी है हमारी कंट्री का, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, अगर बात करें परसेंटेज के मामले में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें टॉप किया है जिन स्टेट्स ने, वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या रहता है कि लीगल स्टेटस जो है लैंड का पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से कितना फॉरेस्ट कवर जो है वो प्रेजेंट है एक लैंड के ऊपर। ठीक है, और साथ ही साथ मैंग्रोव्स की बात करें, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये झाड़ियाँ रहती है, ऊपर से पत्तियाँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर वाटर वाले एरिया के अराउंड आपको ये देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, तो मैंग्रोव्स जो है ये इंक्रीज हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ का टोटल जो मैंग्रोव कवर है नाउ कितना है आज के टाइम में, 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदरबन, जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा बनता है वर्ल्ड का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ, जैसे फॉरेस्ट फायर के चलते, ठीक है, कई ज़्यादा जंगलों में आग लगी, उस आग की वजह से जो है कई सारे एनिमल्स जो हैं उनकी लाइफ जो है, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, जैसे हमने अमेज़ॉन जो जंगल था उसके बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है, जो ब्राज़ील में है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें रहती है, डेवलपमेंट के नाम पे भी कई बार जो है ये जंगलों में आग लगाई जाती है। कई बार नेचुरल जो फिनोमिनास रहते हैं उसकी वजह से भी जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रोन जो है फायर्स जो देखने को मिली, 35.46% फॉरेस्ट कवर जो है, ठीक है,
इसकी चपेट में आया। अराउंड जो 2.81% एक्सट्रीमली प्रॉन एरिया, 7.85% वेरी हाई प्रॉन एरिया यहाँ पे माना गया। 11.51% जो है ये भी हाईली प्रॉन एरिया इसमें रखा गया। ठीक है, तो 2030 तक जो है ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में 2030 तक 45 to 64% तक जो हमारे कंट्री का फॉरेस्ट एरिया है वो एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव, जो स्पेशली क्लाइमेट चेंज के कारण जो चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और साथ ही टेम्परेचर राइज होने के कारण भी जंगलों में आग जो है वो लग सकती है। ठीक है, फॉरेस्ट जो है हमारी स्टेट में एक्सपेक्ट जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड को छोड़ के जो हाईली वनरेबल क्लाइमेट हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। लद्दाख जो है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम है, जैसे 0.1 to 0.2%, लाइकली मोस्ट अफेक्टेड यहाँ पे रह सकते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट की बात करें तो बैम्बू फॉरेस्ट जो है ये ग्रोन हुआ फ्रॉम 13,882 मिलियन क्लम स्टम्स जो है 2019 से। ठीक है, अब जो है ये भी बड़ा है। बैम्बू फॉरेस्ट जो है 53,336 मिलियन क्लम्स 2021 में देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर कंसर्न की बात करें तो कंसर्न क्या है इसका कि डिक्लाइन जो हो रही है, स्पेशली जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन होते दिख रहे हैं आज के टाइम में। यानी कि 1582 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, और नेचुरल फॉरेस्ट भी डिक्लाइन हुए हैं। डिक्लाइन की वजह क्या हो सकती है? एक तो जैसे डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, कहीं और जाके किसी अनदर लैंड के ऊपर जो प्लांट्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें स्कर्ब एरिया जो है इंक्रीज हुआ है 5320 स्क्वायर किलोमीटर, और ये दर्शाता है कि कंप्लीट डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे फॉरेस्ट का कंट्री में। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो इंक्रीज़ हुए हैं 501 स्क्वायर किलोमीटर। डिक्लाइन जो हुआ स्पेशल नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट कवर जो है, ठीक है, तो ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला 1220 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर, और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है 7.98% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है 23.75% टोटल फॉरेस्ट कवर जो है इसमें देखने को मिला। उसमें 7% जो है समथिंग, तो वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है एरिया। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है स्पेशली जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, पर्टिकुलरली लैंडस्लाइड और हैवी रेन्स के चलते जो है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लॉस देखने को मिला। असम में क्या रहता है कि ट्रीज़ के ऊपर क्या बना लेते हैं, वो ट्री हाउसेस बना लेते हैं ताकि जो बाढ़ फ्लड की सिचुएशन बनती है उनसे बचा जा सके। अगर पेड़ ही ना होंगे तो लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे हैवी रेनफॉल से और फ्लड से। ठीक है, तो ये भी सोचने वाली एक बात हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2014 का ये फॉरेस्ट कवर है हमारे इंडिया का, और 2018 का आप देख सकते हैं कि कितना कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए गेन और लॉसेस जो रहे फॉरेस्ट कवर सिंस 2019 से, तो वो कितने कितने रहे यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिन जिन एरिया में गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर और जिन जिन एरिया में लॉस हुआ है वो भी आपके सामने। जैसे आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। अगर लॉस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों ने याद रखनी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। क्लियर? अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करें कि इसको बचाने के लिए जो डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसको बचाने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स भी लाए गए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो ये 8 मिशन इसके अंडर रखे गए। 8 मिशन से 8 जो टोटल मिशन है उसमें से एक है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो ये अंडर है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। तो ये लॉन्च किया गया 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि सेफगार्ड जो लेके आना, स्पेशली बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो हैं हमारी कंट्री के। ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया 2000 में। एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का उसको बचाना। इम्प्लीमेंट इसको किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट जो है कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है, जिसको कैंपा फंड बोला जाता है, इसको लॉन्च किया गया 2016 में। तो 90% जो फंड है, ठीक है, तो ये 90% जो रहेगा फंड वो स्टेट देगा, 10% जो है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, सेंटर के द्वारा इस स्कीम के तहत यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, जो डेजर्टिफिकेशन होता है उससे कैसे बचा जा सके उससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम लाया गया, और ये 2001 में इसको प्रिपेयर करने की बात की गई। यानी कि इंक्रीज जो हो रहा है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है,
डेसिटिफिकेशन क्या होता है? वो लैंड जो खेती करने योग्य नहीं है, दैट इज़ डेसिटिफिकेशन। तो इसको कैसे हमने रिकवर करके चला है, उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया और ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग जो लगती है उससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज करके चल सकते हैं, उससे रिलेटेड स्कीम लाई गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक ओनली सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है असिस्ट करने के लिए, यानी कि सहायता करने के लिए स्टेट्स की, स्पेशली यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या है? ठीक है, इसको जानने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हिंदुज़म में क्या किया जाता है, डेड बॉडी, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है हिंदुज़म में। ठीक है, अगर बात करें क्रिश्चियन में, मुस्लिम्स में, तो क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पारसीज और जोरास्ट्रियन में तो ना ही दफनाया जाता है, ना ही उसकी बॉडी को जलाया जाता है। तो क्या किया जाता है, यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक टावर रहता है जिसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डेड बॉडी को यहाँ पे रखा जाता है ताकि जो गिद्ध वगैरह रहते हैं, जो वल्चर्स रहते हैं, ठीक है, तो इस डेड बॉडी को क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, उनका भोजन होता है ये। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोविड के चलते क्या हो रहा था, जो डेड बॉडीज़ है, ये वल्चर्स जो है कोविड के संक्रमण से जिनकी डेथ हुई है, स्पेशली पारसीस हैं। ठीक है, पारसीस हमारे कंट्री में बोला जाता है, अनदर कंट्री में उनको जोरास्ट्रियन बोला जाता है। ठीक है, तो कोविड से इन्फेक्टेड जो बॉडी है, ठीक है, तो अगर वल्चर खाएंगे, क्लियर, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर जहाँ पे बॉडी रखी जाती है, ठीक है, तो इस प्रैक्टिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई। ठीक है, तो ये रोक लगाई गई है, जो आप बोलेंगे यहाँ पे रिलीजियस का रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। ठीक है, बट आर्टिकल जो 19 है जो रिलीजन के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट कुछ जो है यहाँ पे रिलीजन के ऊपर जो है यहाँ तो कई चीज़ों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हेल्थ से रिलेटेड हो, सॉवरेनिटी, इंटीग्रेटेड को कोई चीज़ हार्म कर रही हो तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, इनकी जो प्रैक्टिस है टावर ऑफ साइलेंस जो है, ठीक है, तो इसके ऊपर रोक लगाई गई है कि ये अभी जो है ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा इशू देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग सी रहती है, तो ऊपर जाके ये क्या करते हैं, जैसे छत सी रहती है ना, उसके ऊपर सेंट्रल हॉल पे बॉडी रख देते हैं, जहाँ से जो वल्चर हैं ये बॉडी जो है ये खाते हैं। ठीक है, तो इनका ये भोजन है। तो स्पेशली जो पारसीज हैं डिपेंड हैं ये वल्चर्स के ऊपर। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आग है, ठीक है, आग हो गया, पानी हो गया, धरती हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है पारसीज और जोरास्ट्रियंस में। ठीक है, तो इसलिए ये ना ही धरती को, ना ही अग्नि को, ना ही पानी को ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। तो टावर ऑफ साइलेंस जो है ये आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पिटीशन थी, हेयरिंग पिटीशन, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है और मना कर दिया गया है जो पारसीज जो रिलीजन कस्टम्स है जो परफॉर्म करते हैं इस टाइम में, ठीक है, जो डेड बॉडीज़ के, तो उस पर रोक लगा दी गई है कोविड के चलते। जोरास्ट्रियंस जो हैं ये डेड बॉडीज़ जो हैं स्काई ब्रिल्स बोलते हैं इसको, बिल्ट एक सर्कुलर सा बिल्ट करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी फॉर्म में यहाँ पे बिल्ड किया जाता है। ठीक है, तो टावर रहता है जिसको हम टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। क्लियर, तो कॉर्पेसिस अगर बात करें, इसमें एलिमेंट जो रहते हैं, यानी वल्चर, जो लोकल वल्चर्स होते हैं उस बॉडी को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, पिक्ड, क्लीन एंड ब्लीच्ड और कलेक्ट किया जाता है इसको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओसैरिसिस। ठीक है, तो वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मोनोथिस्टिक रिलीजन ये है पारसीस जो है। जो राष्ट्रीय रिफ्यूजीज जो हैं जिसको पारसीस बोला जाता है हमारी कंट्री में, तो यहाँ पे मुस्लिम प्री सेक्शंस जो हैं ईरान बाय इमाइग्रेटेड हुए थे हमारी कंट्री में। तो फायर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल माना जाता है जोरास्ट्रियंस का, और रिप्रेजेंट जो लाइट रहती है, ठीक है, वार्मथ एंड प्यूरीफाइंग पावर इनको प्रोवाइड करवाती है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो सम जोरास्ट्रियंस जो हैं वो ऑल्सो रिकोगनाइज करते हैं एवरग्रीन साइप्रस ट्री, ठीक है, जो सिंबल रहता है एटर्नल लाइफ का। फायर जो है और साथ ही साथ पानी जो है ये प्योरिटी का सिंबल है जोरास्ट्रियन रिलीजन में। जोरास्ट्रियंस जो हैं ये वर्शिप जो रहती है इनकी, स्पेशली फायर टेम्पल में ये पूजा करते हैं। ठीक है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि टावर ऑफ साइलेंस आखिर होता क्या है। मुंबई में यहाँ पे आप देख सकते हैं मालाबार हिल्स पे ये एक टावर ऑफ साइलेंस बन रखा है, काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुंबई का क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे लोकेशन है मालाबार हिल्स पे टावर ऑफ साइलेंस, जो काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है रविदासिया कम्युनिटी की, पंजाब में स्पेशली। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इलेक्शंस जो होने वाले हैं पंजाब में, तो अभी उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 14 फ़ेब को होने थे, अब 20 फ़ेब को होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रविदास जो जयंती है वो सेलिब्रेट होती है काफ़ी ह्यूज तौर पे पंजाब में। तो सारे के सारे जो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सेलिब्रेशन में बिज़ी रहेंगे, तो वोटिंग में दिक्कत आएगी। इसलिए जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, स्पेशली जो इलेक्शन डेट है, ठीक है, इलेक्शन पोल स्टेट है। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, मैनी डिवोटीज़ हैं उसमें वाराणसी मेमोरियल टेम्पल वहाँ पे जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी 16 फ़ेब को एवरी ईयर, ठीक है। तो ये मिस आउट हो सकती थी आने वाले टाइम में अगर वोटिंग जो है वो चलती। तो गुरु रविदास बर्थ एनिवर्सरी जो है ये माघ पूर्णिमा में सेलिब्रेट की जाती है, फुल मून डे होता है मंथ ऑफ माघ में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लूनार कैलेंडर, ठीक है। रविदासी जो है ये दलित कम्युनिटी है, ठीक है, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा जो है द्वाबा रीजन जो पंजाब में है वहाँ पे रहते हैं। तो डेरा सचखंड बला, ठीक है, ये लार्जेस्ट डेरा है विद 20 लाख फॉलोअर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो फाउंड हुआ था यानी कि 20th सेंचुरी में बाबा संत पीपल दास के द्वारा ये फाउंड किया गया था। क्लोजली कनेक्टेड है ये सिखिज़्म से, ठीक है, और सर्व किया गया एज अ डेकेड ओल्ड टाइज 2021 तक, ठीक है। अनाउंस इसको किया गया था वुड फॉलो रविदास से रिलीजन, ठीक है। अनाउंस इसको किया गया गुरु रविदास जयंती अनाउंस की गई वाराणसी में। 2010 में डेरा सचखंड जो है बलान स्टार्ट किया गया था और रिप्लेस किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब विद हिज ओन ग्रंथ, ठीक है। अमृतवाणी कैरिंग 20 हिम्स हैं उसमें, ठीक है, गुरु रविदास जी के द्वारा जो कंपोज किए गए, ठीक है। रविदास टेम्पल जो और गुरुद्वारा भी वहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं पंजाब रीजन, यहाँ पे कपूरथला, जलंधर और नवांशहर और बाला विलेज जो है और होशियारपुर, ये दोआबा वाला रीजन है जो पंजाब का आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 23 असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे टोटल, क्लियर। 52.08 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है सेंसस 2011 के हिसाब से। 19.48 लाख जो है यहाँ पे दलित है, यानी कि 37% दलित की पॉपुलेशन है। रविदासीज की बात करें तो 61% दलित पॉपुलेशन है यहाँ पे। डेरा सचखंड की बात करें तो 20 लाख फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड वाइड। 15 लाख इन पंजाब एंड मोस्टली इन द्वाबा एरिया में, जो पंजाब का द्वाबा एरिया है वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। गुरु रविदास जी के बारे में अगर बात करें तो ये एक महान संत रहे हैं। भक्ति मूवमेंट जो है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रचालित किया गया 15 और 16 सेंचुरी में, और इनके द्वारा फाउंड किया गया रविदासिया रिलीजन, क्लियर। तो इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, एक कॉबलर फैमिली में। तो इनके द्वारा माना गया भगवान जो हैं, ठीक है, भगवान में जो वो रहती है, श्रद्धा रहती है, ठीक है। तो रिलीजियस पोइम्स इनके द्वारा बहुत ज़्यादा क्या की गई, लिखी गई, ठीक है। डेडिकेट किया गया अपनी इनकी होल लाइफ को अबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम से। ओपनली डिस्पाइज्ड हुए, ठीक है, इमोशनली ब्राह्मणिकल सोसाइटी से। तो स्पेशली जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं इनके, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला भक्ति मूवमेंट के ऊपर। अराउंड 41 जो पोइम्स हैं इनके द्वारा इंक्लूड की गई, स्पेशली जो गुरु ग्रंथ साहिब में से रिलीजियस टेक्स्ट जो है सिख का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है टैबलेक्स सिलेक्शन फेयर, यानी कि अभी जो रिपब्लिक डे परेड होने जा रही है, ठीक है, 26 जनवरी की दिल्ली में। तो वहाँ पे जो झांकियाँ रहती है अलग अलग स्टेट्स की, तो वहाँ पे जो झांकियों की सिलेक्शन हो रही है, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये सारी सिलेक्शन की प्रोसीजर रहती है, ठीक है। तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहाँ पे परेड का, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रहता है। तो 12 टैबलेट्स जो सिलेक्ट की गई हैं टोटल, ठीक है, परेड के लिए। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 3 नेवी पर्सनल, यानी कि एक्सप्लोजन हुआ INS रणवीर का, यानी कि मुंबई में, क्लियर।
तो यहाँ पे कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिली है हानि वगैरह, बट मेजर डैमेज नहीं हुआ, बट हुआ है, ठीक है, ऐसा देखने को मिला। यहाँ पे जो आर्टिकल में लिखा है, इंक्वायरी के ऑर्डर दे दी गए हैं। जो इंसिडेंट हुआ इसमें जो है 3 नेवल पर्सनल की जान गई है, बाकी जो है वो इंजर हुए हैं 11, ठीक है। तो ये दुखद घटना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ जो हैं, ये कार्टूनिस्ट थे, महान कार्टूनिस्ट हमारे कंट्री के, जिनके हाल ही में ही डेथ हुई है। तो ये याद रखिएगा कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं ये। नारायण देवनाथ एक कार्टूनिस्ट है, लेजेंडरी कार्टूनिस्ट, ठीक है। तो कोलकाता से ये बिलोंग करते थे। तो 96 ईयर की एज में जो है इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थे जो टॉपिक वो मैंने डिस्कस किए हैं। अगर डाउट होगा प्लीज़ डाउट जो है अपने कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।